ऐसे इन पंचेंद्रियों को वश में करने के बाद जो शरीर को, मन को, वचन को, हाथ को, पाँव को बस में करता है, इसके बाद अब गुरु से निवेदन करता है कि हे महायज्ञ नायक, अब मेरे जीवन के पुण्य यज्ञ की समिधा मुझे प्रदान कीजिए। फिर भी गुरु ऊपर से नीचे देखेगा, आसानी से दीक्षा नहीं देगा। और जब दीक्षा देने की बात होगी तब भी कहेगा भैया और दूसरा गुरु ढूंढ लो। हमसे ऐसा ही कहा गया था। पूज्य माता जी के चरणों में जब निवेदन किया कि दीक्षा लेने की भावना है, रंगीन वस्त्र जो बिनौली के समय पहने जाते हैं वो आंतरिक भावना नहीं थी पहनने पड़े, तो सप्तम प्रतिमा में रंगीन वस्त्र नहीं पहने जा सकते, इसलिए निवेदन किया। निवेदन स्वीकार तो किया गुरु माँ ने, लेकिन भरी सभा में मुझसे कहा कि अभी भी समझ लो, अभी भी सोच लो, अभी भी कुछ बिगड़ा बना नहीं है, कोई दूसरा गुरु तुम्हें पसंद हो तो उनकी शरण को प्राप्त हो सकती हो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई, इतनी बड़ी मंच पर इतने लोग, लेकिन गुरु की ये खरी कसौटी थी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, धर धर मारत चोट, अंदर हाथ पसार के बाहर निकारत खोट। ये गुरु हैं, ये गुरु के नमूने हैं। जो गुरु खुद मिटता है लेकिन शिष्य को नहीं मिटाता, जो गुरु खुद भीगता है लेकिन शिष्य को समाज की गंदगी से भीगने नहीं देता, जो गुरु कर्मों से खुद प्रेरित हो जाता है लेकिन शिष्य को उन उद्यागत कर्मों की भी उनकी सुरक्षा कर लेता है, ये गुरु बहुत बड़ा कवच है, गुरु बहुत बड़ी ढाल हैं। ऐसे गुरु से जब निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरु माँ, अब अपने शिष्य को आप महाव्रतों के महायज्ञ की समिधा को प्रदान कीजिए, तो गुरु माँ फिर भी देखती हैं कि अभी और रुको और तपो। जितना सोना तपाया जाएगा चमक उतनी बढ़ती है। जितना तप रूपी अग्नि में अनुशासन के ईंधन से उस शिष्य रूपी सोने को तपाया जाता है, वो उतना ही प्रखरवान निखर जाया करता है। और जब गुरु उस शिष्य से मौन धारण कर लें तो मज़े आते हैं ना, मन में आए सो करो, ना क्लास में बैठना है क्योंकि अब कोई कुछ कहता ही नहीं है मुझसे, ना पढ़ाई करनी है, ना सामायिक करना है, ना कुछ करना है, आते जाओ मिलते जाओ, आते जाओ मिलते जाओ, ये जिसने अपनी प्रणाली बना ली है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि चित्रम जैनेश्वरी दीक्षा स्वैराचार विरोधनी। ये जो मानव जो मुक्ति मार्ग है, मुक्ति मार्ग के नेता बनने की जो दीक्षा का महायज्ञ है, इसको प्राप्त करने वाला स्वच्छंदचारी नहीं हो सकता है, स्वेच्छा से कार्य करने वाला नहीं हो सकता है, संघ में रहने वाला संघ के अनुशासन का पालन करता है तो संघ में उसका निर्वाह है। अगर संघ में रह करके भी कोई अपना काम करता है, कोई अपना काम करता है, तो संघ का अनुशासन, आश्रम का अनुशासन होता क्या है, ये बताया जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं सामूहिक रूप से संघों को चलाने के लिए कार्य किए जाते हैं। एकल बिहारी एक शिष्य को, एक साधु को जिससे अपना मन मैचिंग होता है, उसको लेकर के जो जाता है वो अपने मन की बुनियाद को पूरी करता है। लेकिन जो संघ में गुरु शरण में रहता है वो अपने मन का अनुसरण नहीं करता, वरन गुरु के अनुसरण में अपने जीवन की समिधा को समर्पित कर देता है। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, अब आगे बढ़ने का उसका कार्य है। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने जीवन की मर्यादा को समझ जाऊं कि मेरी मर्यादा क्या है। आपकी मर्यादा
एरोप्लेन में बैठने की नहीं है। आपकी मर्यादा अपने समाचार बाहर भेजने की नहीं है। आपकी मर्यादा किसी भी दूरभाष यंत्र से बात करने की नहीं है। आपकी मर्यादा बिना गुरु आज्ञा के कुछ मंगाने की और कुछ देने की नहीं है। आपकी मर्यादा उस भोजन में आहार के समय उस गोचरी की तरह, जैसे गाय गोचरी करती है, उस गोचरी की तरह जिसने जो दिया, जैसा दिया, मान से दिया, अपमान से दिया, प्यार से दिया, निंदा से दिया, बुराई करके दिया, कुछ नहीं दिया, कम दिया, कभी ज़्यादा दे दिया, लेकिन फिर भी अपने नेत्रों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों में साम्यता रखना, ये गोचरी वृत्ति एक उस शिवपुर के बनने वाले नेता की होती है। नेता ऐसे ही थोड़ी बनता है कि भैया दीक्षा ले ली, पीछी ले ली, कमंडल ले लिए और मैं बन गया मोक्ष मार्ग का नेता, डाल दी मुक्ति बधू ने माला और बैठा दिया आपको बेदी में। अपन बेदी में बैठे हैं क्या अभी? ध्यान रखना, बेदी में बैठने के लिए, उस सिद्धालय की बेदी में बैठने के लिए भरसक पुरुषार्थ करना होगा। भक्ष अवक्ष का ध्यान देना होगा। रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु कर्ण इंद्रियों को बिल्कुल अपने वश में करना होगा, कुचलना नहीं है। इनको नष्ट व्यष्ट नहीं करना असमय में। अगर नष्ट व्यष्ट कर दिया, बहरे हो गए, तो समाधि की यात्रा कौन कराएगा? जब हम छपक होंगे और मेरा गुरु, मेरा निरपेक्ष आचार्य होगा। कौन संबोधन देगा उस छपक को? और देगा भी तो वो छपक जब तूने पहले ही कान कुचल दिए अपने अश्लीलता भरे गीतों को सुन करके, किसी की निंदा बुराई कर करके इतना कान में कचरा डाल दिया कि अब कान जो आपकी श्रवण इंद्रिय है ये थक गई, अब सुनने के योग्य न रही। तो ये इंद्रियों को कुचलना नहीं है। विकताओं के माध्यम से, आहार संज्ञाओं के माध्यम से, परिग्रह संज्ञाओं के माध्यम से यदि हम इनको कुचल देंगे तो अंतिम समाधि की यात्रा, मृत्यु का महोत्सव मेरा कभी नहीं बन पाएगा। मुझे मृत्यु का महोत्सव बनाना है। मुझे अपनी साधना की आराधना शक्ति को प्राप्त करना है। भोग से योगों की ओर बढ़ना है। भोग अनंत रोग हैं। पढ़ते ना, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। पढ़ते ना, उस पढ़ने के साथ आचार्य भगवान कहते हैं इन भोगों को कोई भोग नहीं पाया। कितना खाएंगे अपन? रोज खाते हैं, रोज डकार मारते हैं और रोज फिर पहुंच जाते हैं खाने के लिए। खा करके कभी संतुष्ट नहीं हो पाया ये तन। उस शमशान की तरह, उस मन की तरह, उस समुद्र की तरह कितने भी गंदे नाले नालियों का जल आत्मसात कर लिया, लेकिन खाली का खाली है। शमशानों में कितने शवों को जला दिया गया, फिर भी खाली का खाली है। और ये मन कितना दे दो लेकिन कभी तृप्त नहीं होता। मन की, शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो है 2, 4, 40 रोटी की। लेकिन तुम चाहो कि पहले भर के रख लूं, तो पेटी भरने के लिए तो हमें गंदगी की ज़रूरत है। गंदा माल आएगा, उससे पेटी भरी जाएगी। महान भावों, इसलिए नाना प्रकार के आसन लगा कर के हम आज से ही अपने उस मोक्ष मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों का वशीकरण करें, गोप्तियों का गोपन करें। और जब इंद्रियों का वशीकरण करके गुप्तियों का गोपन कर लेंगे तो हम
भाषा सम्मति को हस्तगत कर लेंगे। मौन की साधना में खरे उतर जाएंगे, बिना प्रयोजन के यत्र तत्र भ्रमण न करेंगे तो हमारी प्रमादचर्या जैसा अनर्थ दंड कि हम पात्र नहीं बनेंगे। अनर्थ दंड का त्याग करके जो व्रतों को धारण करता है, अपने हाथ पांव का मुंडन करता है, पच्छा सिर मुंडाओ, उसके बाद सिर का केश लौंच करता है, बस वही मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रणीत ग्रंथराज रेणसार के इस वाचना अध्ययन में हम सब ने ये जाना था कि संयम समता के बिना सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, कार्यकारी नहीं हैं। उसके बाद संयम समता सम्यक दर्शन से युक्त होने के बाद जब एक प्रशिक्षार्थी का मतलब जो अभ्यास के काल में चल रहा है, भावी साधक जिसका गर्भ काल में पल रहा है, ऐसा प्रशिक्षण लेने वाला प्रशिक्षार्थी जब अपने आप को समझता है कि अब मैं परिपक्व हो गया हूँ, अब मुझे अपनी साधना के लिए अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए, ऐसे परिपक्व अभ्यर्थी साधक के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि रे साधक, ठहर, संभल और विचार। विचार कैसा? विवेकपूर्ण, किसी के कहने में नहीं, किसी के देखा देखी नहीं, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे इसकी भी चिंता और फिक्र नहीं होनी चाहिए। यानी कि आंतरिक परिणामों से जब साधना की कसौटी पर वो अभ्यर्थी साधक जब अपने आप को इतना परिपक्व समझने लगे, अपने आप को इतनी पूर्णता का अनुभव करने लगे, तब वो साधक इस दीक्षा साधना को स्वीकार करने से पहले 10 प्रकार का मुंडन करें। 10 प्रकार का मुंडन कल बता दिया गया था। 5 इंद्रिय, मन, वचन, हाथ, पैर। तो इस तरह इन 5 मुंडन को और 10 मुंडन को करने के बाद फिर केशों का लॉन्च करें। परिपक्वता एक दीक्षार्थी की केवल केश लॉन्च से नहीं आकी, अब उन 10 मुंडन के बाद पंचेंद्रियों को वशीकरण और गुप्तियों को गोपन करने का जिसने सामर्थ्य पैदा कर लिया, ध्यान रखना, जो भी भावी आर्यिकाएँ हों, जो इस साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें और इस मार्ग पर निकले हैं, तो केवल संघ को संचालन नहीं करना, ब्रह्मचारिणी बनकर के नहीं रहना, क्योंकि ब्रह्मचारिणी का पद शायद पूरा जीवन दूसरे के उस साधक यज्ञ को पूरा करवाने में गुजरता है, वो अपना यज्ञ कभी संपादित और पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी गर्भ काल में ब्रह्मचारिणी दीदी अपनी साधना में अभ्यर्थी बनकर के अपने उन महाव्रतों के गर्भ काल को सिंचित कर रही हैं, वो मन ये बनाएं, सिंचन ऐसा करें कि उस पर फल आए। बिना फल का वृक्ष, बिना पत्तों का वृक्ष ठूंठ होता है, उस पर कोई पंछी रैन बसेरा नहीं करता। और यही कारण है जब कहा गया कि वात्सल्य का सरोवर
जब शीतल नीर से भरा होता है तो उस पर श्रवण और श्रमणी रूपी भौरे, श्रवण और श्रमणी रूपी हंस स्वयमेव आया करते हैं। और जहाँ बात्सल का नीर सूख जाता है, बात्सल्य नहीं रहता, ये बात्सल मत मानना कि आपकी गलत बात को भी यदि हाँ कर दिया तो ये अच्छा है, इन्होंने, ये मेरी मित्र हैं, ये मेरी दोस्त हैं। माता जी ने जब हमको अध्ययन काल के समय अध्ययन कराती थी तो एक बात बताती थी कि दुनिया के अंदर तुम्हारी बुराइयों को पुष्ट करने वाले लाखों लाखों लोग मिलेंगे, चिकनी चुपड़ी करने वाले तमाम लोग मिलेंगे, लेकिन उन गलतियों को निकाल करके सही रास्ता देने वाले बिरले लोग ही मिला करते हैं। वो बिरले लोग कोई और नहीं होते, वो अपने गुरु होते हैं। उन गुरु के संदर्भ में आज आचार्य भगवंत कहते हैं कि भक्ति के बिना सब शून्य होता है, भक्ति के बिना सब शून्य होता है। कोई संख्या ना हो तो शून्य का कोई मतलब नहीं है, और एक संख्या है, उस पर जितने शून्य बढ़ाते जाओगे उस एक की कीमत उतनी ही बढ़ती चली जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं 77वीं कारिका में, पद भक्त विहीण सदी भिच्चो जिण समय भक्तहीन जैनो, गुर भक्तहीन शिष्यो दुग्गद मग्गाणु लगोणियदम। आचार्य भगवान कहते हैं पदे भक्ति विहीणम, पद माने जो पद पर है, यानी कि स्वामी भक्ति से रहित, सती माने स्त्री पत्नी,